बच्चों लास्ट पे हमने पढ़ाया था ब्लड का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था ना, जिसमें हमने जो है रुधिर के बारे में बताया था, प्लाज्मा के बारे में बताया था, ठीक है, दिख रहा है, प्लाज्मा के बारे में बताया था, और उसके बाद ब्लड कार्पेसेल्स के बारे में बताया था, ब्लड कार्पेसेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम? अमीबोसाइट या ल्यूकोसाइट। और जो है प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम? थ्रोम्बोसाइट। कौन सा साइट? आज उनके साथ नहीं बताया था हमने, थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। तो ये वैज्ञानिक नाम है। और सबका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा। तो ये बातें तो पूरा ब्लड का स्ट्रक्चर तैयार हो गया था। ब्लड अगर आएगा तो आप लिख सकते हो। और रुधिर के कार्य भी पूछे जाते हैं, तो रुधिर के कार्य आप अपने मन से खुद से लिखेंगे। उसमें लिखना क्या है कि रुधिर जो होता है एंजाइम का परिवहन करता है, रुधिर ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कार्बन उत्सर्जी पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, ठीक है, और मतलब जो पोषक तत्व होते हैं उनका परिवहन करता है। समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ों का जो तुम्हें याद आ रहा है बस सबका परिवहन करता है। ओके, तो ये रुधिर के कुछ कार्य हैं। और रुधिर जो होता है शरीर का जो है ताप नियंत्रित करता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक होगा हृदय। क्या होगा? हृदय। दिख रहा है बेटा? देखो नहीं दीदी, थोड़ा नीचे और नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा सा नीचे। हृदय दिख रहा। हृदय इंग्लिश बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं? हार्ट। हर्ट नहीं, हार्ट। हार्ट इस तरीके से हार्ट। क्या बोलते हैं? हार्ट। ये हृदय है। ठीक, अगर हार्ट की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हृदय का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या किसका अध्ययन करते हैं? हृदय का अध्ययन करते हैं। हृदय का अध्ययन करते हैं वो भैया ऐसी शाखा जिसमें हृदय का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो जो भी हार्ट के पेशेंट होते हैं, ठीक है, हृदय संबंधी जो रोग होते हैं, जैसे धमनियाँ जो है ब्लॉक हो जाती है, वेन जो है ब्लॉक हो जाती है, धमनियाँ सिराएं, तो ऐसे पेशेंट को कहाँ ले जाते हैं? कार्डियोलॉजी। कहाँ ले जाते हैं? कार्डियोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन करते हैं, या हृदय से संबंधित आघातों का या हृदय संबंधित रोगों का, आघातों नहीं बोलेंगे, हृदय संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। फिर से समझो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हृदय या हृदय से संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। अब हम हृदय की बाहरी संरचना पढ़ेंगे। एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फीचर्स नहीं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो अब हार्ट का जो है हम आप क्या देखेंगे? बाहरी संरचना। तो बाहरी संरचना कुछ इस तरीके से है जो आपको बनानी है, समझना। तो यहाँ बड़ी आवाज़ें हो रही हैं, ठीक है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होगा बेटा। दिख रहा है ना साफ साफ? इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ये हृदय का, ये बाहरी संरचना जो हृदय में आपको बाहर से देखने में लगेगी। जब आप बाहर से हृदय निकालोगे ना तो कुछ इस तरीके से होगा। बात समझ में आ गई? तो ये हृदय का क्या है? बाहरी संरचना। बात समझ में आ गई? बाहरी संरचना में इस तरीके से इसके 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष कौन कौन से होते हैं? एक इधर का कक्ष होता है, एक ये 4 कक्ष, एक ये 4 कक्ष है। इसको बोलते हैं राइट ऑर्किल। क्या बोलते हैं? राइट ऑर्किल। राइट ऑर्किल। क्या बोलते हैं? राइट ऑर्किल। इसी को बोलते हैं दायां आलिंद। क्या बोलते हैं? दायां आलिंद। इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल। इसको बोलते हैं दायां निलय। क्या बोलते हैं? दायां निलय। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं पोस्ट कैनाल। इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट कैनाल। पोस्ट कैनाल नाम है, नहीं आपका ठीक है, पोस्ट कैनाल। इसको क्या बोलते हैं? प्री कैनाल। क्या बोलते हैं? प्री कैनाल। ठीक है, और ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं बायां आलिंद। क्या बोलते हैं? बायां आलिंद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेफ्ट आर्किल। लेफ्ट ऑर्किल। क्या बोलेंगे? बोलो, लेफ्ट ऑर्किल। इसको क्या बोलेंगे? बायां निलय। क्या बोलेंगे? बायां निलय। दिख रहा है अंदर से? तो उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। ना दिख रहा हो तो उसको पास कर देंगे। दिख रहा है ना? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बारे में समझ लो। इसमें लिखना क्या? मान लो एग्जाम में आएगा हृदय का या मनुष्य के हृदय की जो है पूरा स्ट्रक्चर होता है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के बारे में या हृदय के बारे में पूरा सचित्र पढ़ना हो तो आपको हृदय की बाहरी संरचना सॉरी और हृदय की आंतरिक संरचना दोनों बतानी पड़ेगी। ये तो बाहरी संरचना है, इसमें आपको इस तरीके के नाम दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आप बताओगे दायां आलिंद, दायां निलय और
माया आनंद और ये पोस्ट कैनाल होती है, प्री कैनाल होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? उसको पोस्ट कैनाल और प्री कैनाल कहते हैं। तो आप समझो इसके बारे में लिखोगे क्या, पेपर में आएगा तो तुम क्या लिखोगे? पेपर में लिखोगे क्या कि मनुष्य का हृदय जो होता है कहाँ पाया जाता है? वक्ष भाग में। वक्ष भाग में कहाँ पाया जाता है? वक्ष भाग समझते हो बेटा? वक्ष भाग का मतलब ये देखो, ये कौन है? कौन है? ये अनुष्का। अनुष्का, ठीक है। अनुष्का बेटा हिलना नहीं चाहिए वरना बहुत मारेंगे, समझ लेना। ये अनुष्का है, ये वक्ष भाग है बेटा अनुष्का का, और ये कौन सा भाग है? उदर भाग। समझ गया ना? ये अनुष्का का वक्ष भाग और ये कौन सा भाग है? तो वक्ष भाग का मतलब होता है ये भाग, ये यहाँ तक सीने वाला भाग जो होता है वो वक्ष भाग कहलाता है। तो हृदय कहाँ पाया जाता है? वक्ष भाग है, ठीक है। और मनुष्य में जो हृदय होता है, स्वस्थ मनुष्य में शरीर में जो हृदय होता है कितने वजन का होता है? 350 ग्राम। कितना होता है? 350 ग्राम। और ये कैसी होती है? लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का। और कैसा होता है? मांसल होता है। कैसा होता है? मांसल। तो लाल रंग का होता है, मांसल होता है। और कैसा होता है? त्रिकोणीय आकृति का। कैसा होता है? त्रिकोणीय। दिख रहा है ना? कैसा होता है? त्रिकोणीय। त्रिकोणीय आकृति का, लाल रंग का होता है, मांसल होता है। अभी हम पूछेंगे, ठीक है। तो हृदय जो होता है वक्ष भाग में पाया जाता है। इसका वजन जो होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 350 ग्राम का होता है। और ये लाल रंग का, मांसल और त्रिकोणीय आकृति का पाया जाता है। बात समझ में आई? अब ये जो हृदय होता है इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। कितने कक्ष पाए जाते हैं? 4 कक्ष पाए जाते हैं। चारों कक्षों के नाम कौन कौन बताएगा भाई? ये जो 1 नंबर पढ़ा है, ठीक है, ये 2 नंबर पढ़ा है। तो दायानिल, दायानिलय, बायानिल और बायानिलय। तो 4 कक्ष पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद आपको बताना है कि हृदय जो होती है दोहरी झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। जो यहाँ पे नहीं दिखा है, तो हृदय जो होती है दोहरी झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। और इन दोनों झिल्लियों के मध्य में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल तो फ्लूइड। इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जो हमें नहीं दिखता है, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है इसमें। इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल। हिंदी में लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। कार्डियल फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब होता है द्रव। पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। तो हृदय जो होता है वो दोहरी झिल्लियों से मिलकर बना होता है। कितनी झिल्लियों से? दोहरी झिल्लियों से मिलकर बना होता है। और दोनों झिल्लियों के मध्य में एक तरल पदार्थ होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल बोलते क्यों तुम लोग? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। फ्लूइड कहते हैं या तरल पदार्थ कहते हैं। इतनी बात आपको लिखनी है, इसमें कोई दिक्कत? और एक मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हाँ, और कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 72 बार धड़कता है। हम लोग सांस 1 मिनट में कितनी बार लेते हैं? 16 बार। कितनी बार? 16। अब 16 से 15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18। कुछ लोग जो है सांस को रोक के भी ले सकते हैं, समझ लो ना। तो कुछ, लेकिन एवरेज जो है वो क्या है? 16 है। 16 तक ही लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इतनी बात आपको बतानी सिर्फ और सिर्फ बाय स्ट्रक्चर में। इसमें कोई दिक्कत नहीं। मनुष्य का हृदय जो होता है वो वक्ष भाग में पाया जाता है। वक्ष भाग का मतलब इधर भाग में, ठीक है, ठीक। और उसके बाद इसका वजन कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इसका वजन 350 ग्राम का होता है। ये लाल रंग का होता है। और कैसा होता है? मांसल होता है। और त्रिकोणीय आकृति का बना होता है, जैसे समोसा होता है, ठीक है। त्रिकोणीय आकृति का होता है, लेकिन वो लाल रंग का नहीं होता, वो गेहुआ कलर का होता है, ठीक है। लेकिन ये कैसा होता है? लाल रंग का होता है और त्रिकोणीय आकृति बना होता है। और इसके 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष? 4 कक्ष होते हैं। और ये दोहरी झिल्लियों से मिलकर बना होता है। दोनों झिल्लियों के मध्य में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। क्या करता है? बाहरी आघातों से बचाता है, आघात से बचाता है। बात समझ में आ गई? अब हृदय का बता दें तुमको, और हृदय का बता दें कि बाहरी मतलब आंतरिक संरचना है। ये तो बाहरी संरचना लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आप हेडिंग डालेंगे क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। क्या डालेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। इसके बाद फिर हम तुमको लिखा देंगे। कल इसको एक बार और समझा देंगे ताकि तुम लोग समझ लो, ठीक है। 2 बार समझोगे तो और अच्छे से लर्न हो जाएगा। पढ़ाना नहीं कोई, हम पढ़ाएंगे। जब याद ना हो जाए तब तक जो है छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। इसको बनाना आना चाहिए तुम लोग को खुद से, समझ रहे हो ना? देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बनाने का तरीका पता होना चाहिए। और बहुत स्पीड में एग्जाम में बनाना है कि ये नहीं कि खाली डायग्राम में बनाते रहो, खत्म काम।
पेपर छूट गया तो बच्चे डायग्राम में बना रहे हैं, सजाने में लगे हैं, उधर डायग्राम बन के तैयार हो गया। तो ये आपको बनाना आना चाहिए। पहले एक बार देख लो कि हम कैसे लाइनिंग करते हैं। लाइनिंग अगर आपको आ गई कि हाँ दीदी इस तरीके से बनाती है तो तुम्हारी प्रैक्टिस जल्दी हो जाएगी। बाकी इतना कठिन वाला नहीं बनाना। कुछ लोग बड़ा कठिन बना देते हैं और फिर करने में हालत ख़राब हो जाती है। कलर्ड पेन होते तो और अच्छे समझ में आते हैं। एक नलिका है, ठीक है, और समझ में इधर से भी एक नलिका पड़ी होती है, ये वाली जो नलिका दिख रही है, ठीक है, ये नलिका जो दिख रही जाते हुए, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके का कुछ डायग्राम होता है जो आपको दिमाग में रखना है कि इस तरीके का। बात समझ में? सिंपल डायग्राम है, बहुत जल्दी स्पीड से बन जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है आपको बनाने में। आई होप कि आप बना लोगे इसको सरल तरीके से। बन गया डायग्राम? देखो इसमें 4 कक्ष देख रहे हैं, 1 2 3 4। इसको क्या बोलते हैं बोलो तो? राइट, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं राइट ऑर्किल। क्या बोलते हैं? राइट ऑर्किल। इसको क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल। इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट कैनाल। फर्स्ट सिरा जिसको बोलते हैं पोस्ट कैनाल। क्या बोलते हैं? पोस्ट कैनाल। इसको क्या बोलते हैं? प्री कैनाल। क्या बोलते हैं? प्री कैनाल। इसको यहाँ से इरेज कर देना है, ठीक है। प्री कैनाल। क्या बोलते हैं? प्री कैनाल। ठीक है, प्री कैनाल बोलते हैं। और ये वाला कौन सा है? ये राइट है, तो ये क्या लेफ्ट होगा? ऑर्किल। लेफ्ट ऑर्किल। क्या होगा? लेफ्ट ऑर्किल। ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। इसके अंदर कौन सा द्रव पदार्थ बना था भैया बताओ? पेरिकार्डियल। क्या बना था? पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। हिंदी में भी पेरिकार्डियल फ्लूइड की जगह द्रव लिखते हैं बस। बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। हिंदी में बोलते हैं फुस्फुस धमनी। क्या बोलते हैं? फुस्फुस धमनी। अब फुस्फुस बोल लो चाहे पल्मोनरी बोल लो भैया। पल्मोनरी आर्टरी उसको क्या बोलते हैं? फुस्फुस धमनी। इसकी हिंदी में लिख लेना, ठीक है। और ये होता है पल्मोनरी सिरा। क्या होता है ये? पल्मोनरी सिरा को बोलते हैं वेन। पल्मोनरी वेन। क्या होता है ये? बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? ये सिर्फ नाम है, इसमें समझ नहीं गया है। इसमें सिर्फ क्या है? ये नाम है। और इसके मध्य में यहाँ पर बॉल होते हैं, उनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड बॉल। अगर पूछा है ट्राइकस्पिड बॉल किसके कौन से कक्षों के मध्य में पाए जाते हैं तो क्या बताओगे? राइट ऑर्किल। राइट ऑर्किल और राइट वेंट्रिकल। बोले नहीं पा रहे हो? क्या लिखा है ये? राइट वेंट्रिकल। ये ट्राइकस्पिड है। क्या है ये? ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड बॉल। यहाँ पे होते हैं बाइकस्पिड बॉल। क्या होते हैं? बाइकस्पिड बॉल। बाइकस्पिड बॉल। बात समझ में आ गई? तो इतनी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, सारे नाम होने चाहिए, क्लियर। अब इसकी थ्योरी समझते हैं, इसमें करना क्या है। देखो जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो भी हमारा ब्लड है उसमें अशुद्धियाँ हो जाती हैं। क्या हो जाती है? अशुद्धियाँ हो जाती है। तो सारे ऑर्गन से जो अशुद्ध रुधिर निकलता है, जैसे आपने नेफ्रॉन में पढ़ा था, तो किडनी में पढ़ा था, एक रीनल सिरा होती है, रीनल धमनी होती है, तो सिरा से अशुद्ध रुधिर जाता है। तो वो सारा अशुद्ध रुधिर जो होता है पूरी ब्लड से, वो अशुद्ध रुधिर कहाँ प्रवेश करता है? पोस्ट कैनाल में। क्या प्रवेश करता है? अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर जो होता है वो कहाँ जाता है? पोस्ट कैनाल। पोस्ट कैनाल से आते हुए, जैसे मुट्ठी है तो पोस्ट कैनाल से आते हुए कहाँ आता है? प्री कैनाल में। और प्री कैनाल में ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के माध्यम से इसके अंदर आ जाता है। किस कक्ष में आता है? मेरी बात समझे? ये अशुद्ध रुधिर जो होता है ये पाइप लगी होती है, और ये पाइप ऐसे इसका मतलब लगा होता है कि जैसे मान लो ये ऐसे हाथ है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? अशुद्ध रुधिर प्रवेश किया और बीच में छोटे छिद्रों के माध्यम से हृदय के अंदर घुस गया। तो अशुद्ध रुधिर जो होता है पोस्ट कैनाल से होते हुए प्री कैनाल में आता है, और प्री कैनाल से होते हुए कहाँ पर आता है? राइट ऑर्किल में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? राइट ऑर्किल। राइट ऑर्किल में जब पूरा प्रवेश कर जाता है तो ये कक्ष जो होता है वो पूरा भर जाता है। ये कक्ष क्या होता है? भर जाता है। तो इस पे प्रेशर पड़ता है। क्या पड़ता है? और प्रेशर के कारण जो ये बॉल्ब लगे हुए हैं ना, ये जो बॉल्ब लगे हुए हैं, ये जो बॉल्ब है यहाँ 3 नहीं, एक पीछे से लगा हो तो दिखाई नहीं दे रहा। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 बॉल्ब। जब प्रेशर पड़ा तो ये बॉल्ब जो है ऐसे करके लगे हुए हैं, तो प्रेशर पड़ा तो प्रेशर के कारण क्या हो गई? ये खुल गए। क्या हो गए? खुल गए। तो जिसके कारण ट्राइकस्पिड के कारण ये जो भी अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ पर आ गया? राइट वेंट्रिकल में। कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में आया। अब राइट वेंट्रिकल का अब पूरा ये भी पूरा कक्ष भर गया, ये भी भर गया। और यहाँ राइट वेंट्रिकल से ही होते हुए एक नलिका होती है, इसी नलिका को ही बोलते हैं भैया क्या? इसी नलिका को ही बोलते हैं भैया क्या? इसी नलिका, ये पूरी जो नलिका है ना, ये नलिका, इसी को बोलते हैं फुस्फुस धमनी। क्या बोलते हैं? फुस्फुस धमनी। इसी फुस्फुस धमनी के माध्यम से, इसी फुस्फुस धमनी के माध्यम से जितना भी अशुद्ध
अब ये शुद्ध रुधिर जो होता है, ये छोटी छोटी आर्टरीज हैं, बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी। इन धमनियों के माध्यम से, धमनियों के बीच में आर्टरी होते हैं, धमनियों के माध्यम से शुद्ध रुधिर जो होता है प्रवेश करता है। प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद कहाँ प्रवेश किया? बताओ कौन सी कक्ष में प्रवेश करा? लेफ्ट ऑरिकल में। किसमें प्रवेश किया? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में प्रवेश करता है। अब लेफ्ट ऑरिकल में जब प्रवेश करेगा तो ये कक्ष भी भर जाएगा। एक साथ एकदम धड़ाम से आवाज आई तो इसमें भर गया पूरा। जब ये भर गया तो यहाँ पर भी क्या पाया जा रहा है? बॉल। कौन से बॉल? बाइकस्पिड बॉल। कौन से बॉल? बाइकस्पिड बॉल। अब जब प्रेशर पड़ा, शुद्ध रुधिर वहां से आ गया छन करके धमनियों के माध्यम से, तो इसमें प्रेशर पड़ा तो ये बॉल जो है वो खुल जाएंगे और खुलने के बाद क्या होगा? जितना भी जो रुधिर होगा वो सारा रुधिर शुद्ध होने के बाद ये कहाँ पर प्रवेश कर जाएगा? कौन से चैम्बर में? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब पूरी तरीके से भर जाएगा तो इसमें एक नलिका पड़ी होती है। ये नलिका आपने देखी है। ये नलिका कौन सी नलिका है? इसको बोलते हैं पल्मोनरी, इसको बोलते हैं फुस्फुस सिरा। क्या बोलते हैं? फुस्फुस सिरा। इस फुस्फुस सिरा या पल्मोनरी जो वेन है, इस वेन के माध्यम से जितना भी प्योर ब्लड होगा, शुद्ध रुधिर, कौन सा रुधिर? शुद्ध रुधिर जो होगा वो पूरे शरीर में, शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं, शुद्ध रुधिर जो होगा वो क्या होगा? पूरे शरीर में फैल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है दिमाग में आया? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या, जितना भी अशुद्ध रुधिर होता है सभी अंगों से प्राप्त जो अशुद्ध रुधिर होगा पोस्ट कैनाल से होते हुए प्री कैनाल में आएगा। प्री कैनाल से होते हुए राइट ऑर्गन में प्रवेश करेगा। राइट ऑर्गन और लेफ्ट ऑर्गन, सॉरी राइट ऑर्गन और राइट वेंट्रिकल के मध्य में ट्राइकस्पिड वॉल होता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल में दबाव पड़ने के कारण ये खुल जाते हैं, जिससे जितना अशुद्ध रुधिर होता है वो राइट वेंट्रिकल में प्रवेश कर जाता है। राइट वेंट्रिकल और राइट ऑर्गन के मध्य में एक नलिका पड़ी होती है जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इस पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से पूरा अशुद्ध रुधिर जो होता है वो लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में रक्त शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद धमनियों के माध्यम से ये लेफ्ट ऑर्गन में प्रवेश करता है। लेफ्ट ऑर्गन, ठीक है, लेफ्ट ऑर्गन पूरा भर जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि लेफ्ट ऑर्गन, लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं और ये बाइकस्पिड वॉल्व जल के दबाव के कारण, सॉरी जल कह रहे हैं, रुधिर के दबाव के कारण क्या होते हैं? खुल जाते हैं बाइकस्पिड वॉल्व और शुद्ध रुधिर जो होता है लेफ्ट ऑर्गन से लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। ये कौन सा चैम्बर है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इस चैम्बर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद एक नलिका, इन दोनों कक्षों के मध्य में एक नलिका पाई जाती है और उस नलिका का क्या नाम है? पल्मोनरी वेन। इस पल्मोनरी वेन के माध्यम से पूरा शुद्ध रुधिर जो होता है, शुद्ध रुधिर जो होता है वो कहाँ प्रवेश करता है? शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश कर जाता है। बात समझ में आया? विभिन्न अंगों में क्या कर जाता है? ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, और हृदय के पास में ये जो राइट ऑर्गन दिख रहा है, यहीं पर इसी जगह पास में ये नोड पाया जाता है, ऐसे नोड। क्या पाया जाता है? इसी ये जो ऐसे नोड होता है ये हृदय की धड़कन का संचालन करता है। क्या करता है? हृदय की धड़कन का संचालन करता है। मतलब हार्ट बीट जो होती है ना, हार्ट बीट धक-धक वाली, तो जो हार्ट बीट होती है तो वो इसी वजह से होती है। ये राइट पूछा जाता है कि ऐसे नोड किस कक्ष में पाया जाता है? तो कौन से कक्ष में? राइट ऑर्गन। राइट ऑर्गन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दायां आलिंद। क्या बोलेंगे? दायां आलिंद। इसको हिंदी में बोलो दायां आलिंद। दायां आलिंद। और ये दायां निलय। दायां निलय। और ये बायां आलिंद। बायां आलिंद। और ये बायां निलय। बात समझ में आया? इसे पेरिकार्डियल द्रव भी कहते हैं। बाकी तो सब पूरा हिंदी पता है। ये फुस्फुस धमनी